बुकरी साहब, जो हमारी सिविलियन और लॉ इन्फोर्समेंट के जवानों की शातें हैं, उनकी मजमूई तादाद कितनी है? देखिए, इस वक्त तक तो जो तादाद है वो 17 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और बाकी जो है 31 सिविलियन कैजुअलिटीज हैं। जो वही फिगर है जो कल था। लेकिन जो टेररिस्ट का फिगर्स है वो रेज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक तो 145 थे, आज 177 जानो वसल हो चुके हैं और ये चेज अभी तक जारी है। इंशाल्लाह ताला और भी ज्यादा जानो वसल होंगे। बुकरी साहब, हमारी तो दुआ ये है कि पाकिस्तानी सरजमीन से कोई एक दहशतगर्द जो है उसको भी सांस लेने का मौका ना मिले, मुकम्मल आप सफाया कर दें। लेकिन 177 आप मार चुके हैं दहशतगर्द। तो ये तो एक बाकायदा एक मिलिट्री यूनिट जो अटैक करता है ना, वो ये उस तरह की तादाद है जिसको आपने वाइप आउट किया है। तो इतनी बड़ी तादाद पलती कहाँ है दहशतगर्दों की? देखिए, ये तादाद बड़ी कैसे है, पहले तो ये देख लें कि जब जब अनफॉर्चुनेट है बट दिस इज द रियलिटी एंड वी मस्ट टेल द ट्रुथ टू द नेशन। हम यहाँ बैठ के झूठ बोलें तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। ये जो हमारी अपीसमेंट की पॉलिसी आती है आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स, आपको याद होगा कि 2018 से पहले बिल्कुल बलूचिस्तान तकरीबन पीसफुल हो चुका था। वहाँ रोड हम सेमिनार्स में आप खुद तशरीफ लाते थे, आपको अच्छी तरह याद है कि गवादर में, क्वेटा में, हर जगह पर। और उसके बाद फिर एक अपीसमेंट की पॉलिसी आई और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी जिसमें वो टीटीपी के साथ जो अपीसमेंट हुई उसका जिक्र तो पूरा पाकिस्तान करता है। लेकिन इधर बीएलए के साथ या इस तरह की और दीगर तंजीमों के साथ, डीआरए के साथ, यूबीए के साथ, सो एंड सो ऑन, इनके साथ, बीएलएफ के साथ जो एक अपीसमेंट हुई, उस अपीसमेंट के नतीजे में हमेशा टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं वो रीग्रुप होते हैं, रीस्ट्रेंथन होते हैं। और ये अपीसमेंट इस रियासत ने पहली दफा नहीं की है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि इससे पहले भी अगर आप देखें तो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा 60s 70s में, जब ये 70s में शुरू हुआ हैदराबाद साजिश केस में, ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इमर्ज होके आया। एक स्कूल ऑफ थॉट नवाब खैबर मरी का था कि वायलेंस के जरिए इस मुल्क को तोड़ा जाएगा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मीर गौसफर बिजंजो का था कि जो पॉलिटिकली चाहते थे कि हम अपने राइट्स की बात करें, एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट फ्रॉम हिज ग्रेव कि पॉलिटिकली जो चीज बलूचिस्तान को मिली, जो राइट्स मिले बलूचिस्तान को, जो हमें जो राइट्स की जितनी भी बात की जाए, 18th अमेंडमेंट की सूरत में हो, आगाज हकूक बलूचिस्तान की सूरत में हो, वो सब पार्लियामेंट के थ्रू मिले हैं। और वायलेंस से हमें दहशत के सिवा, खून के सिवा, तबाही के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और कल का अटैक आप देख लें कि ये कहते हैं हालांकि वो खुद अफगानिस्तान में कहीं छुपा बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो कहता है वो बशीर जेब के जी मैं खुद आया हूँ, खुद भी आया तो इतने बड़ा आपने जैसे कहा कि 200 300 लोगों ने हमलावर भी हुए, तो क्या कर लिया, हासिल क्या किया? कोई एक वार्ड, कोई एक यूनियन काउंसिल? व्हाट इज द थॉट? क्या बलोच बलोच को एक हासिल जंग में डाला गया है? इनको हासिल तो कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर हुई है, जब बलूचिस्तान भी स्टेबलाइज होने लग गया, गुड गवर्नेंस की वजह से चीजें बेहतर शेप अप होने लगी, पाकिस्तान ओवरऑल रीजन में स्टेबलाइज होने लग गया और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होने लग गया रीजन में। उस जंग के बाद पाकिस्तान को जो एक इज्जत मिली, वो उनका एक हिंदुस्तान के इमा पे वो डिस्टेबलाइज तो कर सकते हैं, और उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की एक नाकाम सी कोशिश की है, अपनी प्रेजेंस बताने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस का और पुलिस का जो रिस्पॉन्स था उससे उसको उस हद तक नाकाम बनाया कि वो एक जगह पर, फॉर एग्जाम्पल कोयटा की अगर आप मिसाल ले ले, वो रेड जोन में सीएम हाउस में घुसना चाहते थे, क्या वो घुस पाए? आंसर इज नो। पीटीसी का अटैक था कि वो पीटीसी में 300 के करीब ट्रेनिंग के लिए बच्चे मौजूद थे, क्या वो पीटीसी के अंदर घुस पाए? आंसर इज नो। सो इस तरह कई और जगहों पर उन्होंने कोशिश की कि वो हॉस्टिल सिचुएशन बना ले, वो नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि बलूच को एक लाहासिल जंग की तरफ जो धकेला गया है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मलिक साहब, वो मुझे ये कोई डाउट नहीं है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी पे, कैपेसिटी पे, बलूचिस्तान के लोगों की रेजिलियंस पे। ये जो हमने 40 लोग मारे हैं, जो पिछले साल हमने पूरे साल में 1,000 के करीब टेररिस्ट मारे हैं, इसमें से 99% जो इंटेलिजेंस थी वो लोकल लोगों की थी। तो इसका मतलब है लोकल लोग तो अपनी रियासत के साथ है, अपनी रियासत के फोर्सेस के साथ है। ये 40 लोग मारे गए पंजगूर में और शाबान में इस अटैक से पहले, एक दिन पहले, जिसमें बहुत बड़ी लिथैलिटी रोकी है, वो भी तो लोकल इंटेलिजेंस थी, लोगों ने इंटेलिजेंस दी है। लोग आज भी बलूचिस्तान के जो है वो अमन चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग आज भी अपने वतन के साथ हैं। जो मुझे फिक्र लाक रहती है वो कुछ लोग हैं, मखसूस लोग हैं जो रैशनलाइज करते हैं वायलेंस को, और उनकी पॉलिटिक्स ही इस चीज पे बेस्ड करती है कि वो वायलेंस को रैशनलाइज करें और उसके बेनिफिशरी बन जाए। और वो उनका मुझे फिक्र रहता है क्योंकि उनकी वजह से 30 साल तक
पाकिस्तान में जो नैरेटिव दिया गया है वो महरूमी का नैरेटिव है, अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट का है। दो के अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट है। ये अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट सिर्फ बलूचिस्तान का इश्यू तो नहीं है, डिप्राइव्ड सिर्फ बलूचिस्तान के लोग तो नहीं है, बाकी पाकिस्तान में भी इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन क्या वायलेंस को तो रैशनलाइज नहीं किया जा सकता। ये लोग इसको, और जो लड़ रहा है वो इसको रीजन नहीं बताता, लेकिन इधर लोग बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उन्होंने कंफ्यूज किया है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को कंफ्यूज किया है, पॉलिटिकल पार्टीज को कंफ्यूज किया है, इंटेलिजेंसिया को कंफ्यूज किया है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये मेरा कंसर्न है। वो बाकी इसके अलावा मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ये हमारी स्टेट है, हम वी आर नॉट टायर्ड, हमें कोई इशू नहीं है। हम वी कैन फाइट फॉर मैनी मैनी ईयर्स। मैं सिंबॉलिकली कह रहा हूँ कि 1000 साल लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। हमारी रियासत है, हमें क्या परेशानी है? हमने कौन सा अमेरिका है जो अफगानिस्तान आया वापस जाना है? तो हमारा मुल्क है और हासिल नहीं कर सकते वो 1 इंच टेरिटरी जो है, ये लोग वायलेंस के जरिए हासिल नहीं कर सकते या किसी और मीन से हासिल नहीं कर सकते।